गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मास्टर प्लान के आज के सेशन में मैं आपका वेलकम करता हूं। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए कि पिछले कुछ वीडियोस में जो भी कुछ हमने बातें की हैं आज उनका समअप है और बहुत डिटेल से मैं आपसे आज उनके बारे में बात करने वाला हूं। और मैं चाहता हूं कि आज इस वीडियो को आप पूरा देखें ताकि अगर आपने पिछले वीडियोज़ नहीं भी देखे हैं तो आज के इस वीडियो से आपको मास्टर प्लान के बारे में जानने को मिले। जी हाँ दोस्तों, अगर आप यहाँ से कुछ लर्निंग करते हैं तो उसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, वरना आपकी जो लर्निंग है वो कभी अर्निंग नहीं बन पाएगी। और अगर आप अपनी लर्निंग को पक्का करना चाहते हैं, आप अपनी लर्निंग को एक बेहतर तरीके से संजो के रखना चाहते हैं तो आपको उसको शेयर करना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं कि जो प्राप्त नहीं है उसे प्राप्त करो और जो प्राप्त हो चुका है उसे आप संचित करो। अब जो संचित हो चुका है उसे आप संवर्धित करें, यानी कि इंक्रीज़ करें, और जो संवर्धित हो चुका है आप उसका उपयोग करें। दोस्तों, फिर चाहे आपका ज्ञान हो या पैसा हो, दोनों का उपयोग संवर्धित यानी कि इंक्रीज़ होने के बाद ही किया जाए तो बेहतर तरीके से काम करता है। दोस्तों, ये जो सेशन है इस सेशन को आप पूरा सुनिएगा और इस सेशन में कुछ ऐसे कंटेंट्स हैं जो मास्टर प्लान में हमने बातें की हैं जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मायने रखते हैं मेरे लिए भी और सभी के लिए भी। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं कि जैसा आप सुनते हैं, जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप बोलते हैं और जैसा आप करते हैं, आपका एटीट्यूड वैसा बन जाता है। अगर आपका सुना हुआ, बोला हुआ, देखा हुआ और सोचा हुआ अगर नेगेटिव है तो हमारा एटीट्यूड भी नेगेटिव होता है। और यदि हमारा सुना हुआ, सोचा हुआ, बोला हुआ और किया हुआ यदि वो पॉजिटिव है तो हमारा एटीट्यूड भी पॉजिटिव बनता है। पॉजिटिव का मतलब हम यहाँ पर एटीट्यूड को गुड एटीट्यूड कह सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, गुड एटीट्यूड एक आइडियल स्टूडेंट की पहचान होती है। और आइडियल स्टूडेंट वो स्टूडेंट होता है जो अपने सपनों के लिए काम करता है। आइडियल स्टूडेंट सिंपल और ट्रस्टवर्दी होता है। उसका हर एक कदम सिर्फ अपने सपनों की तरफ होता है। वो कभी पथ भ्रमित नहीं होता है, वो कभी गलत रास्ता इख्तियार नहीं करता, वो कभी गलत रास्ते पर नहीं जाता है। दोस्तों, किसी ने कहा है, बहुत पुरानी बात मैंने सुनी थी, कि हमारा जो चरित्र है वो हमारा अपना नहीं होता है, इसे हमें दूसरों के लिए बदल देना चाहिए। लेकिन हमारे सपने सिर्फ हमारे अपने होते हैं, उन्हें हमें कभी किसी दूसरों के लिए बदलना नहीं चाहिए। लेकिन लोग अक्सर गलती करते हैं, अपना चरित्र तो बदलते नहीं हैं और अपने सपनों को बदलते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर अपने सपनों को पूरा करना है तो अपने चरित्र को सबसे पहले बदलना बहुत ज़रूरी होता है। कहते हैं कि जब सत्ता आती है तो सबसे पहले परीक्षा जिसकी होती है वो चरित्र होता है। दोस्तों, यदि कभी आपके हाथ में सत्ता आती है यानी कि लीडरशिप आती है या आप कुछ लोगों को संभालने के लिए अब ऑथराइज होते हैं तो सबसे पहले जो परीक्षा होगी वो आपके चरित्र की होगी। और ये एक प्रूवन फार्मूला है। और जब उस परीक्षा में अगर आप पास हो जाते हैं तो आपको आगे से आगे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। और अगर आप उस परीक्षा में फेल हो जाते हैं, आप उस एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाते हैं, तो वो जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली होती है वो भी आपके हाथ से निकल जाती है। ये एक बहुत बड़ा सच है दोस्तों। ये बड़ी मुश्किल से लोगों के गले उतरता है, क्योंकि लोग सब कुछ सुन सकते हैं, सब कुछ बदल सकते हैं, लेकिन अपने चरित्र को नहीं बदल पाते। जी हाँ दोस्तों, किसी ने कहा है कि नेचर और सिग्नेचर को बदलना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर इनको बदलने से कुछ लाइफ में अच्छा हो तो उन्हें बदल देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर सपनों के लिए काम करने वाला एक स्टूडेंट एक असल योद्धा की तरह होता है दोस्तों, और वो असल योद्धा खुद को तोड़ने वाली छोटी छोटी लड़ाइयों को भूलकर ज़िंदगी को बनाने वाली लड़ाई से लड़ता है और उसमें जीत जाता है और एक सक्सेसफुल इंसान बन जाता है। और ये सक्सेसफुल इंसान बनकर वो स्टूडेंट अपनी लाइफ में उस मुकाम को हासिल कर लेता है जो वो चाहता है, और यही उसकी असल परीक्षा होती है। जी हाँ दोस्तों, और इस परीक्षा को पास करने के लिए, यानी कि इस लाइफ की परीक्षा को पास करने के लिए उसे उसकी सोच और अंडरस्टैंडिंग से ऊपर एक और नेचर होता है जिसे उसको समझना होता है, और वो होता है सुपर अंडरस्टैंडिंग नेचर। जी हाँ दोस्तों, हमने बात की थी सुपर अंडरस्टैंडिंग नेचर की। सुपर अंडरस्टैंडिंग नेचर का मतलब होता है एक ऐसा शख्स जो दूसरे लोगों से प्रेम करता है, उनकी हेल्प करता है और बिना किसी स्वार्थ के करता है, और जब मौका आता है तो वो माफ़ करने की ताकत भी रखता है। दोस्तों, बहादुर वो नहीं होता है जो लड़ता है, बहादुर वो होता है जो माफ़ कर सकता है। बुद्धिमान भी वही है जो माफ़ करने की ताकत रखता है और माफ़ करने के काबिल होता है। तो दोस्तों, माफ़ करने की काबिलियत को अपना लो तो आपकी बहुत सारी लड़ाइयाँ वैसे भी आप जीत जाएंगे। जी हाँ दोस्तों,
ज़िंदगी को यूँ मैंने आसान बना लिया, कुछ लोगों से माफ़ी मांग ली और कुछ लोगों को माफ़ कर दिया। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी माफ़ करने की कुव्वत रखते हैं तो माफ़ कर दीजिए। और ये बहुत बड़ी पावर है। अगर ये पावर आपके अंदर आ जाती है तो आप उस सुपर अंडरस्टैंडिंग नेचर के उस लेवल को हासिल कर जाते हैं जिसके लिए बहुत सारे लोग ज़िंदगी भर प्रयास करते हैं लेकिन उस लेवल तक पहुंच नहीं पाते। और इस सुपर अंडरस्टैंडिंग नेचर को बनाए रखने के लिए एक सक्सेसफुल आदमी और एफर्ट्स करता है और उन्हें बनाए रखने के लिए कुछ और क्वालिटीज़ को अपने अंदर डेवलप करता है। और वो क्वालिटीज़ होती हैं जैसे पेशेंस प्रैक्टिस की। वो पेशेंस को प्रैक्टिस करता है और एक हद तक उस पेशेंस को अपने अंदर आने देता है और उस पेशेंस प्रैक्टिस पीरियड में वो इतना डेवलप हो जाता है कि अब वो एक धैर्य यानी कि जो पेशेंस होता है उसके अंदर वो सीख जाता है कि उसका आनंद कैसे ले जाए। जी हाँ दोस्तों, ये जो पेशेंस है वो आपको बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारी होने वाली परेशानियों से बचा सकता है। छोटी सी चीज़ है लेकिन इसकी पावर बहुत बड़ी है। और ये पेशेंस ही एक व्यक्ति को अपनी लाइफ में बहुत दूर तक ले जाता है, महानता की श्रेणी तक ले जाता है। महान बनने के लिए उसे सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो उसका पेशेंस का एक गुण होता है और ये गुण आप अपने अंदर डेवलप कर जाते हैं। और इस पेशेंस प्रैक्टिस पीरियड के बाद अब होती है सपनों की शुरुआत। जी हाँ दोस्तों, अब एक सक्सेसफुल आदमी जो अपने सपनों की तरफ बढ़ रहा होता है वो एक ऐसी बुक जिसमें वो अपने सपनों को लिखता है जिसे मैंने नाम दिया गोल्डन बुक। जी हाँ दोस्तों, गोल्डन बुक कुछ पन्नों की किताब है, कुछ पेजेस की किताब है, लेकिन वो एक पूरी ज़िंदगी है जिसमें आप अपने समय अनुसार सपने लिखते हैं और उन्हें पाने के लिए पूरी तरह से प्रयत्न करते हैं। और ये गोल्डन बुक आपको अपने सपनों की तरफ लेके जाती है। अब इस गोल्डन बुक में जो आपने सपने लिखे हैं इन पे काम करने के लिए आपको अब अपने ही जो आपके मोटिवेशंस हैं, जो इंटरनल और एक्सटर्नल हैं, उन पे काम करना होता है। और ये एक्सटर्नल और इंटरनल मोटिवेशन में आपको समझ आता है कि कौन सी चीज़ के लिए आप प्रेरित होकर बहुत इजीली काम कर सकते हैं। और इसके लिए एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है कि जो आप पाना चाहते हैं उस पाने की खुशी क्या है, उस पाने के पीछे आपकी काबिलियत क्या रही और आपने उसके लिए कितने प्रयास किए और आपने उसे किस संघर्ष के साथ उसे प्राप्त किया। दिस इज़ टू बी कॉल्ड द सेंस ऑफ अचीवमेंट। और ये सेंस ऑफ अचीवमेंट जुड़ा होता है दोस्तों हमारे साइंस एंड साइकोलॉजी ऑफ बिलीफ सिस्टम से। और ये सेंस ऑफ अचीवमेंट डायरेक्टली उस मैप से जुड़ा है जो माइंड कंसीव करता है और अपने अंदर अपने ड्रीम्स की इमेज बनाता है और आपको रियलिटी में ये यकीन दिलाता है कि आप उन सपनों को पाने में सक्षम हैं। और आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो बिलीफ सिस्टम आपके उस एटीट्यूड से जुड़ा हुआ है जिसको आपने बचपन से देखा, बचपन से सुना, बचपन से सोचा और बचपन से समझा। जहाँ पर आप बहुत सारे लोगों से की बातें सुनते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ को देखते हैं, वहाँ से आपके एटीट्यूड का निर्माण होना शुरू होता है। और वो एटीट्यूड से धीरे धीरे आपका डेवलपमेंट होता है आपके बिलीफ सिस्टम का। और ये बिलीफ सिस्टम जुड़ा होता है सेंस ऑफ अचीवमेंट से और ये सेंस ऑफ अचीवमेंट जुड़ा होता है आपके एक्सटर्नल और इंटरनल मोटिवेशन से, जो कि आपको अपने सपनों की तरफ लेके जाता है। और ये मोटिवेशन ही आपको एक अंदर से पावर देता है जहाँ आप उस पावर का यूज़ करके उन सपनों को अपनी लाइफ में रियल में अपने पास ले आते हैं, यानी कि उन्हें अचीव कर जाते हैं। और ये जो सेंस ऑफ अचीवमेंट है इसके लिए आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक ऑनेस्टी, इन दो चीज़ों का पालन करना होता है। यानी कि जो भी आप काम कर रहे हैं, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आप एक जॉब करते हैं, आप बिज़नेस करते हैं, तो आपको अपने सपनों को पाने के लिए, अपने काम को करने के लिए, अपनी स्टडीज़ को काम करने के लिए आपको अपनी ऑनेस्टी के साथ काम करना बहुत ज़रूरी होता है। और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए जिसकी वजह से आप उस लेवल तक प्रयास करने को तैयार हैं। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ही आपको अपनी मंजिल की तरफ लेके जाती है और आप अपने उस चीज़ को पा जाते हैं जो आप चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये एक मास्टर प्लान पूरी तरह से एटीट्यूड को फोकस करता है। मास्टर प्लान पूरी तरह से एटीट्यूड पर डिपेंड है और ये मास्टर प्लान एटीट्यूड को डेवलप करने का तरीका भी बताता है। अब आगे की वीडियोस में मैं आपसे इस मास्टर प्लान में जो चीज़ें हम कवर नहीं कर सके हैं समय की वजह से, कुछ और अपनी पाबंदी की वजह से, हम उन पे धीरे धीरे चर्चा करेंगे और हर एक बार एक नए टॉपिक पे बात करके अब इस मास्टर प्लान को हम बड़े वृहद लेवल पे जाएंगे, हम एक एनलार्ज लेवल पर लेकर जाएंगे जहाँ पर ये मास्टर प्लान आपको बहुत सारी चीज़ों से अवगत कराएगा और आपको सीखने के लिए प्रेरित करेगा। तब तक
हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए और गुड नाइट। धन्यवाद।